ओम शांति। सुनते हैं आज बाप दादा के 29 जून 71 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। ओम शांति। सुनते हैं आज 29 जून 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली की टाइटल है नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। आज की वाणी में बाबा ने फरिश्ता बनने की 2 क्वालिफिकेशन कौन सी हैं। फिर बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात, नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का सहज तरीका क्या है। और फिर बाबा ने कहा बुद्धि भागती है कभी किधर कभी किधर, लेकिन 3 तरफ खास भागती है। वो कौन कौन से 3 तरफ है और आज बाबा ने लास्ट में मुरली में कहा बाप दादा शाबाश किन बच्चों को देंगे। तो सुनते हैं ध्यान से। नॉलेज की लाइट से पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट। 29 जून 71। सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उस पुरुषार्थ द्वारा वर्तमान समय की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। देव पद की प्राप्ति तो भविष्य की है, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ की प्राप्ति का लक्ष्य कौन सा है। तो किसी ने कहा फरिश्ता बनना। फरिश्ते की मुख्य क्वालिफिकेशन क्या है। फरिश्ता बनने के लिए 2 क्वालिफिकेशन कौन सी है। एक लाइट और दूसरा माइट चाहिए। दोनों ही जरूरी हैं। लाइट और माइट दोनों ही फरिश्तेपन की लाइफ में स्पष्ट दिखाई देते हैं। लाइट प्राप्त करने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए। शक्तियां तो बहुत है ना, लेकिन माइट रूप व लाइट रूप बनने के लिए एक एक अलग अलग गुण बताओ। तो बाबा ने 2 बताए। कौन से। एक है मनन और दूसरी है सहन शक्ति। जितनी सहन शक्ति होती है उतनी ही सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती हैं। नॉलेज को भी लाइट कहते हैं ना। फिर बाबा ने कहा सहन शक्ति से सर्व गुणों की प्राप्ति हो ही जाती है। जो सहन शक्ति वाला होगा, अब ध्यान से सुनना, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। जो सहन शक्ति वाला होगा, एक तो बाबा ने कहा सर्व गुणों की प्राप्ति। दूसरा जो सहन शक्ति वाला होगा उसमें निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, गंभीरता की शक्ति, ऑटोमेटिकली एक के साथ अनेक आ जाते हैं। सहन शक्ति भी आवश्यक है और मनन शक्ति भी आवश्यक है। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए सहन शक्ति। सहन शक्ति है तो फिर जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं। दूसरा कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। तो दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति वाले कार्य में भी सफल हो जाते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण कार्य की सफलता में भी कमी हो जाती है। सहन शक्ति वाले को ही अव्यक्त स्थिति व शुद्ध संकल्पों के स्वरूप की स्थिति रहेगी। फिर बाबा ने कितने आज लाभ बाबा बता रहे हैं।
शयन शक्ति की सूरत में चमक रहेगी। कैसे भी संस्कार वाले होंगे तो भी उनको अपनी शयन शक्ति में से टेम्परेरी टाइम के लिए दबा लेगी। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अपने पुरुषार्थ के मन के संकल्प चलाने में भी शयन शक्ति चाहिए, जिसको कंट्रोलिंग पावर भी कहते हैं। शयन शक्ति है तो व्यर्थ संकल्पों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन दोनों शक्तियों के लिए अटेंशन रखना है। नंबर 1, बिजनेसमैन बनने के लिए सहज तरीका क्या है? अपने को बिजी रखने से ही नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाएंगे। जिसको अपने को बिजी रखना नहीं आता है तो वह बिजनेसमैन के भी लायक नहीं कहा जाएगा। यहाँ बिजनेसमैन बनना अर्थात अपनी भी कमाई और दूसरों की भी कमाई। इसके लिए अपने आप को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। तो बाबा ने आज नंबर 1 बिजनेसमैन बनने का तरीका बताया। बिजी कैसे रखें खुद को, हर वक्त ज्ञान, योग, सेवा, किसी ना किसी चीज़ ऐसा बिजी रखें। तो बाबा कहते ये भी एक बहुत बड़ी कला है। इसके लिए अपने को एक सेकंड भी फ्री नहीं रखना। कौन से नंबर का बिजनेसमैन हो, जितना यहाँ गैलप करेंगे उतना समझो अपना भविष्य के तख्त को भी गैलप करेंगे। चांस अच्छा है, जो भी करने चाहें वे कर सकते हैं। फ्रीडम है सभी को, जो नंबर लेना चाहो। आज बाबा ने कह दिया सबको फ्रीडम है। जो जितना चांस लेता है उतना समझो अपने तख्त का निशान पक्का करता है। बिजनेसमैन का अर्थ ही है जो एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कितना मना देते हैं कमाई करके, यह भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाएं, उनको कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन। बुद्धि को और काम ही क्या है, बुद्धि इसी में ही बिजी रहनी चाहिए। और सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, वह कुछ रहा हुआ है जहाँ बुद्धि जा सके। सभी तरफ तो खत्म हो गए ना, अपने पुराने संस्कारों का तरफ भी खत्म हो गया ना। बुद्धि को जाने के तरफ वह रास्ते ठिकाने नहीं हैं, ठिकाने वही हैं। कौन कौन से, अब सुनिए। बुद्धि व जो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी, बुद्धि वा तो पुराने संस्कारों तरफ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, 3 तरफ बाबा ने बताया। या तो पुराने संस्कारों तरफ, वा तो अपने शरीर के हिसाब किताब तरफ जाएगी, वा मन के व्यर्थ संकल्पों तरफ खींचेगी। यह तो सभी खत्म हो गए ना। भले शरीर का रोग होता है, उसकी नॉलेज रहती है कि ये फलाना दर्द है, इसका यह निवारण है, क्योंकि ये लक्ष्य है। फिर बाबा ने कहा जितना शरीर ठीक रखेंगे उतना सर्विस करेंगे। बाकी अलबेलेपन का कोई स्वार्थ नहीं है, अपनेपन का कोई स्वार्थ नहीं है। सर्विस के निमित्त करते हो, यह साक्षीपन हुआ ना। अभी सिर्फ एक ही मार्ग रह गया है, बाकी जो अनेक मार्ग होने के कारण बुद्धि भटकती थी, वे मार्ग तो सभी बंद हो गए। समझा, एक ही मार्ग, एक बाबा का ऑलमाइटी गवर्नमेंट की जैसे सील लग गई। वाह, सील ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील लगी हुई कब खुलती है क्या? जब तक मुद्दा पूरा ना हो। तो ऐसे अपनी चेकिंग करनी चाहिए। जैसे कोई की तकदीर में होता है तो सरकमस्टांसेस भी ऐसे बनते हैं जैसे कि लिफ्ट का रूप बन जाता है। यहाँ भी जिसकी कलप पहले की तकदीर व ड्रामा की नूंद है,
भले अपना भी पुरुषार्थ रहता है, लेकिन साथ साथ ये लिफ्ट भी दैवी परिवार द्वारा मिलती है और बाप दादा द्वारा भी गिफ्ट मिलती है। तो यह भी चेक करना है कि अब बाप दादा द्वारा व दैवी परिवार द्वारा किस किस प्रकार की गिफ्ट प्राप्त हुई है। बड़े बड़े आदमियों को गिफ्ट मिलती है तो शोकेश में उसे संभाल कर रखते हैं, उससे अपने देश का नाम बाला करते हैं। और यहाँ जो समय प्रति समय गिफ्ट प्राप्त हुई है उस द्वारा बाप दादा का और कुल का नाम बाला करना है। अच्छा, जैसे आप लोग शुरू में जब सर्विस पर निकले तो नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन सफलता किस शक्ति के आधार पर हुई? त्याग और स्नेह, ये दो चीजें हैं। बुद्धि की लगन दिन रात बाबा और यज्ञ के तरफ थी ना, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने ही सभी को सहयोग में लाया, इसी स्नेह की शक्ति से ही केंद्र बने। तो आदि स्थापना में जिस शक्ति ने सहयोग दिया, अंत में भी वही होना है। पहले साकार स्नेह से ही मन मना भव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया व त्याग करवाया। संगठन और स्नेह की शक्ति से घेराव डालना है। अभी देखो, बाहर विलायत में भी सर्विस की सफलता का मूल कारण स्नेही और सहयोगी बनने का घेराव है। ज्ञान का प्रैक्टिकल सबूत यही स्नेह और संगठन की शक्ति। फिर बाबा ने आए विश्व सेवा की बात सुनाई। कहाँ भी रहते यह सोचना चाहिए, क्या किस रीति ऐसी प्लानिंग करें जिससे संदेश देने का कार्य जल्दी समाप्त हो जाए। अभी तो बहुत कुछ रहा हुआ है ना। स्नेह से त्याग का भी जंप देने का उमंग आता है। आप सभी ने त्याग कैसे किया? अच्छा, कैसे किया? रग रग में स्नेह भर गया, फिर त्याग मुश्किल है क्या? तब जंप दे सके। हाँ, तो बाबा ने रग रग में स्नेह पहले भर गया। बाबा के प्रति इतना स्नेह भर जाए। फॉरेन वालों को भी लिखकर भेजना कि अब जैसे ईश्वरीय खुमारी और खुशी में रहते आगे बढ़ते जाते हो, वैसे ही सदा खुमारी खुशी में रहते सर्विस में सफल होते रहेंगे। विजय का तिलक तो लगा हुआ है। आपका विजय का तिलक सदैव अपना विजय का तिलक सदैव देखते रहना। बाकी अभी तक जो किया है उसके लिए बाप दादा भी देखकर हर्षित होते हैं, हर्षित। लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। अब सुनो, शाबाश बाबा की कब मिलेगी? कोई वारिस बनाओ तब ही शाबाश देंगे। अभी तक तो जो किया है उसमें हर्षित होना है, वाह वाह करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अभी तक रिजल्ट बहुत अच्छी है। उन्हों का कमांडर बहुत हिम्मतवान है। बाबा फॉरेन वालों के लिए, जानकी दादी कमांडर था ना, उन्हों का कमांडर बहुत हिम्मतवान है। कोई भी कार्य में एक भी अपने हिम्मत से पान का बीड़ा उठाता है तो दूसरे साथी बन जाते हैं। वैरायटी ग्रुप होते हुए भी गुलदस्ता अच्छा है, इसलिए मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के अव्यक्त महावाक्य, शयन मनन शक्ति और शयन शक्ति। तो इससे सारी शक्तियाँ अपना पाएंगी। और बाबा ने कितना सुंदर कहा, नंबर 1 बिजनेसमैन माना अपने को बिजी रखना सीखो। ओम शांति।